हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है मैथ्स की इस क्लास में, जिसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। अभी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, ट्रिकी क्वेश्चंस के ट्रिकी सॉल्यूशन, जिसका मैंने पार्ट वाइज आपको वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको इसके पहले जितने भी वीडियो हैं उसमें मैंने आपको ट्रिक जो बताया है 7 नंबर ट्रिक तक बता दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ट्रिक 7 ये थी कि अगर आपके पास पेयर में इस तरीके से आते हैं जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन और कॉस क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यह आप सभी को पता है। tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी व्युत्क्रम होते हैं। tan इक्वल टू होता है 1/cot x। ऐसे सेक और कॉसेक में होता है सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x। तो जितने भी ये रेसिप्रोकल वाले आते हैं ये साथ में अगर आ जाते हैं, तो जैसे साइन और कॉसेक आया है, अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2, ये 2 दिया जाए और यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि साइन की पावर यहाँ n रखा है और यहाँ पे कॉसेक की पावर n दिया है। n यहाँ पे नंबर है, कोई भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी दिया रहेगा, काफ़ी बड़ी वैल्यू दी रहेगी और उसका सॉल्यूशन आपसे पूछेंगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यानी जो इसका आंसर वही आपका पावर कितनी भी लगा दिया जाए सेम आंसर आएगा। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्यों हुआ था। तो n की वही सेम वैल्यू आ रही है। सेम इसके लिए भी देख लेते हैं। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर दिया जाए इफ tan x प्लस cot x इक्वल टू 2, देन tan की पावर nx प्लस cot x की पावर nx भी कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे आपको देखने पे ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा पावर पूछ लिया। सपोज 50 दे जाता था, आपसे कह दिया जाए कि इसकी वैल्यू बताओ कि 50 है, पावर लगा दिया जाए और आपसे आंसर बताने के लिए कहा जाए, तो आप यही सोचेंगे कि यार tan 50 तक हम कैसे पहुँचे, कितनी बार हम पावर करेंगे कि tan 50 तक पहुँचें। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों साथ में आएंगे तो उनका वही सॉल्यूशन होता है जो यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया होता है। ऐसा सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू अगर 2 दे रखा है तो आपका सेक की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही 2 हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख रखा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2, फिर आपसे कहा जाएगा साइन की पावर 20x प्लस कॉस की पावर 20x इक्वल टू कितना होगा, तो आप वही आंसर लिख देंगे कितना होगा, 2। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सीधे टिक कर देना। क्लियर है। यहाँ पे दे रखा है tan की पावर 100x प्लस cot की पावर 100x, ऐसे दे रखा है tan x प्लस cot x बराबर 2 आपको दिया जाएगा और इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। ये बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि क्या करते हैं, आप वैल्यू पुटिंग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर दोनों साइड का स्क्वायर करके लगा सकते हैं, कोई भी मेथड अपना सकते हैं, आंसर आपका यही आने वाला है। लेकिन एक बार मैंने बता दिया, अब आपको ये बार बार रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे इसका आंसर 2 आता है और टिक करके आगे निकल जाना, आपको टाइम बचाना है बस किसी तरीके से। ठीक है, तो ये था ट्रिक नंबर 7। आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ा जाए ट्रिक नंबर 8 की तरफ। ट्रिक नंबर 8 जो है उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये एनडीए और सीडीएस में आपको प्रीवियस पेपर्स में मिलेगा क्वेश्चन। आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20 tan 40 इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा। देखिए क्या लिखा गया, tan 20 इंटू में tan 40, फिर प्लस लगा है यहाँ पे, ये प्लस है आपका, और फिर लिखा गया √3 tan 20 इंटू tan 20। यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस लिखना था, ये प्लस रहेगा बीच में। तो आप यहाँ पे नोटिस करिएगा tan 20 प्लस tan 40 लिखा है, इसको सही से लिख देते हैं। ये आपका रहेगा tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। हाँ ऐसे क्वेश्चन रहेगा। आप देखेंगे tan 20 लिखा है, प्लस में tan 40 लिखा है, प्लस में √3 लगा है और tan 20 इंटू tan 40, इधर इंटू में है, इधर प्लस में है और यहाँ पे √3 लिखा है। इसके डायरेक्ट आपसे सॉल्यूशन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिक नंबर 8 में आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा मैं सीधे बता दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जिसमें भी मिलेंगे सीधा उसका आंसर क्या होगा, आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। एक मैं फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ इस टाइप का। अगर दिया जाए tan x प्लस tan y प्लस में यहाँ पे m लिखा जाए, फिर यही tan x इंटू tan y आ जाए और इसका सॉल्यूशन पूछा जाए,
उसी फॉर्मेट में tan x प्लस tan y, यहाँ पे कोई नंबर दिया होगा 1 2 3 4 √3 √2 इस तरीके से, और फिर आपका ये हो जाएगा tan x इंटू tan y। और इसका सॉल्यूशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे जो लिखा गया है यानी m ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी ये रहेगी इसकी डायरेक्ट बेहतरीन। क्वेश्चन देखा आपने, टिक कर दिया, जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वही इसका आंसर। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें tan 20 tan 40 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा गया √3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा √3। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बेहतरीन सी ट्रिक हो सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूं इसी टाइप का, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 2, tan 58 डिग्री माइनस में tan 13 डिग्री माइनस tan 58 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से नोटिस करिएगा, ये जो मैंने फॉर्मेट ऊपर लिख रखा है इसी चीज को आपको नोटिस करना है कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन क्या बताएंगे। अगर tan x tan y फिर tan x इंटू tan y दे रखा है तो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी जाती है वही हमारा आंसर बन जाता है। इस क्वेश्चन को नोटिस करें, इस वाले में प्लस में था, यहाँ पे माइनस में लिखा गया है, यहाँ पर प्लस में लिखा गया है, यहाँ माइनस, तो फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा, बस आपको ये देखना है इंटू के पहले कौन वाला नंबर आ रहा है। अब आप सोचेंगे यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं लिखा, लेकिन दोस्तों आपको पता होता है जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, 1 तो होता ही है ना, यहाँ पे इंटू में क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिखा गया है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर एवरीबॉडी, कुछ नहीं करना, प्लस का वाला क्वेश्चन हो या माइनस वाला क्वेश्चन हो, जो भी यहाँ m की वैल्यू होगी वही, यहाँ m की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ m की वैल्यू कितनी थी √3, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक चीज़ और नोटिस करिएगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इसको आप नोटिस करो। एंगल कितना दिया गया है 20 और ये कितना दिया गया 40, दोनों को ऐड कर दें कितना बनेगा, दोनों को ऐड करने पे बनेगा tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसको नोटिस करिए, ये कितना लिखा गया 58, ये कितना लिखा गया 13, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो इसलिए 58 माइनस में 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, ये tan में रहेगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, देखिए 1 लिखा था, 1 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ट्रिक नंबर 8 होने के बाद अब ट्रिक नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। ये आपके एनडीए सीडीएस कोई भी एग्जाम देंगे जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आती है ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा और आपका धनधनाता सा सीधा सीधा आप आंसर टिक कर पाएंगे। तो वो ट्रिक क्या है आइए उसको हम देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 8 के बाद अब हम पहुंचते हैं ट्रिक नंबर 9 की तरफ। ट्रिक नंबर 9 क्या कहती है ये सुनिएगा। जैसे अगर आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 tan 27 tan 45 into tan 63 into tan 81 डिग्री और कहा जाए कि इसका आंसर बताइए। देखिए क्या लिखा गया, tan 9 डिग्री, tan 27 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 81 डिग्री। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सबके बीच में इंटू लिखा है। ध्यान दीजिएगा, इंटू है, इंटू मतलब मल्टीप्लाइड, सब मल्टीप्लाइड है। और ये एक सीरीज टाइप की बन रही कि 9 है, 27 है, 45 है, 63 है, 90, 81 है। इन सब का यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए इनटू में आपका इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो मैं कह दूंगा कि इसका सॉल्यूशन जो होता है वो हर बार कितना आता है, आप इसका सॉल्यूशन हर बार लिखेंगे 1। इसका आंसर सीधे सीधे 1 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर 1 कैसे होगा, ये जरा हमें समझाइए। ऐसे एक नहीं, आपके इसके 50 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका सॉल्यूशन 1 आता है। कैसे आता है देखिए, अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वहां से ये निकल के आया है। ये चीज नोट कर लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये है, इफ, कई बार ये कॉन्सेप्ट ही डायरेक्ट पूछा गया।
यही आपकी ट्रिक रहेगी। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्या लिखा है मैंने, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये आपसे पूछा जाए तो ये हमेशा कितना होगा, ये आपका हमेशा होगा 1। या फिर कॉट में आ जाए क्वेश्चन तब भी उसका आंसर कितना होगा, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या कह रही है, अगर दो एंगल कहीं भी साथ में मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे tan अल्फा लिखा है इनटू में tan बीटा, tan साथ में आए हैं, एक का एंगल अल्फा है दूसरे का बीटा है, यहाँ cot अल्फा लिखा है यहाँ cot बीटा लिखा है, तो अल्फा और बीटा एंगल इनटू साथ में tan या cot के साथ में आते हैं। और आप नोटिस करें कि अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों एंगल का जो सम होगा, जो इसका योग होगा, अगर 90 डिग्री बन जाता है तो tan अल्फा इंटू tan बीटा ऑलवेज विल बी 1, cot अल्फा cot बीटा विल बी 1, तो इनका सॉल्यूशन हमेशा 1 हो जाता है। यही वाली ट्रिक कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ये या तो ये देख के ये पूछते हैं या तो ये देख के एंगल आपसे पूछ लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए, कितना हो जाएगा 90। अब इसी चीज का यूज हम यहाँ पे ट्रिक नंबर 9 में करते हैं। कैसे मैंने इसका आंसर सीधे सीधे 1 लिख दिया समझेंगे। यहाँ पे 9 लिखा है, इनटू में है, ये 9 आपका इस वाले 81 के साथ मर्ज हो जाएगा, तो 9 डिग्री प्लस 81 डिग्री कितना बन गया, 90 बन गया, तो 90 बन गया, क्या लिखेंगे 1, इसका आंसर 1 आ गया। फिर देखिए ये 27 है, 27 और 63 कितना हो जाएगा, 63 प्लस में 7 आपका 70 बन जाएगा, प्लस में 20 tan 90 बना, उसकी आंसर कितना आ गया 1। और यहाँ पे tan 45 अकेले बचा हुआ है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 इंटू 1 आंसर सीधे सीधे क्या आ गया 1 आ गया। अगर यहाँ पे tan 45 की जगह tan 60 दिया होता तो इसका आंसर फिर √3 हो जाता, जो बीच में बचा रह जाएगा वो √3 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको tan में मिले या cot में मिले, सीधा सीधा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ सेम इसी टाइप का, जिससे ये आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपसे कहा जाए कि वैल्यू बताइए tan ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या क्या लिखा गया है, tan 15 डिग्री, 25 डिग्री, tan 45, tan 65 एंड tan 75। इसका डायरेक्ट आपसे कहा जाए तो मैंने कहा जब भी tan इस तरीके से आता है तो ज़्यादातर इसका सॉल्यूशन क्या होता है 1 हो जाता है। क्यों 1 हो जाता है वो ट्रिक मैंने आपको बता रखा है। जैसे आप इसको नोटिस करेंगे तो यहाँ लिखा गया है 15, ये 15 लिखा गया है और ये कितना लिखा गया है 75। अगर 15 और 75 को ऐड कर देंगे, हमें तो यही देखना है ना कि अल्फा प्लस बीटा 90 बन रहा है कि नहीं, ये किसमें tan और cot के क्वेश्चन में। तो 15 प्लस 75 अगर आप ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा, तो यहाँ से आपका 1 मिलने वाला है। अब ये 25 का देखिएगा और 65 का देखिएगा, 65 प्लस में 5 70 और प्लस में आपका 20 कितना हो जाएगा tan 90। tan 90 की वैल्यू 1 और tan 90 बन गया तो 1। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा यानी दो एंगल का सम अगर मिला के 90 बनता है तो tan अगर इंटू में है तो उसका सॉल्यूशन कितना आता है 1। अभी मैंने लिखा था आपके लिए। फिर देखिए अकेला कौन बचा रह गया tan 45, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि आपको सीधे सीधे लिख देना था। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो ट्रिक नंबर आपको अच्छा लगा होगा। ट्रिक नंबर 9 थी, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसको आप कहीं अच्छे से लिख लीजिएगा और ये चीज़ आप कई जगह पे आप यूज कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे या प्रीवियस पेपर लगाएंगे तो वहाँ पे ऐसे सारे क्वेश्चन मिलेंगे और जब आप सीधे उसका आंसर 1 बता पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट ट्रिक देखने जा रहे हैं हम लोग। नोट हो गया, चलिए ट्रिक नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए ट्रिक नंबर 10 क्या है हमारी, ट्रिक नंबर 10 ये कह रही है, एक क्वेश्चन ऐसा बहुत ज़्यादा आता है आपके एग्जाम में और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप देखे होंगे इसको। ऐसा लिखा गया साइन स्क्वायर 15 डिग्री, सॉरी 5 डिग्री देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एनडीए और सीडीएस का। इस ऐसे लिख के आएगा, सीरीज एक एपी की सीरीज चलेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता ही होगा। जैसे एंगल अगर आप नोटिस करें तो ये साइन का पूरा सीरीज चल रहा है, लेकिन साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 लास्ट में लिखा है साइन स्क्वायर 85। तो आप देख रहे हैं 5 चल रहा है, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है। एपी की सीरीज बन जा रही है जिसमें +5 एंगल में ऐड होता चला जा रहा है, और बीच में डॉट डॉट लिख दिया क्योंकि पूरा 85 तक जाएगा। इसका सीधे सीधे आपसे सॉल्यूशन पूछा जाता है कि इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन मैं निकालना बता रहा हूँ। डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है किसका मल्टीपल चल रहा है, किसका इसमें ऐड हो रहा है। जैसे इसमें 5 ऐड हो रहा है, 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है एंगल में, तो वही जो कॉमन डिफरेंस होता है उसी को आप पहला वाला नंबर ले लेंगे। और आप देखेंगे ये 5 है, 10 है, 15 है आपका, फिर 20 आया होगा, और बीच में यहाँ पे कहीं पे आया होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर आगे जाके 85 तक गया होगा। तो जो ये 45 आता है ये आपका डिवाइडर होता है कि आधा टर्म इसके इधर साइड होते हैं, आधा टर्म इसके इधर टाइम होते हैं। तो साइन स्क्वायर 45 के राइट साइड में हाफ टर्म्स होंगे और इधर हाफ होंगे, तो यहीं पर से हाफ हाफ हो जाता है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, 5 का देखेंगे 45 के पहले तक कितने मल्टीपल होते हैं। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 25, 8 जा 5, 8 जा कितना हो जाएगा 40, 5 9 जा जैसे करेंगे 45। तो 45 तक नहीं जाना है, 45 के पहले जितनी भी वैल्यू आती है उसको आप 5 से डिवाइड कर लेंगे, जितना आएगा उसको लिख देना। जैसे 8 बार गया 5 8 40, यानी 5 8 जा 45, 8 लिख देना है, ये इसका आंसर होगा। प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना दिया है 45, साइन स्क्वायर 45 की एक वैल्यू लिख देना है। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 √2 होता है, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। आंसर कितना आ जाएगा 8.5। ये डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे आपने इसे डायरेक्ट कैसे कर लिया। अब बताता हूँ इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग इसको डायरेक्ट कर पाते हैं। ये तो मैंने आपको सीधे बता दिया, 5 का मल्टीपल देख लो, 45 के पहले कितनी बार जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है इसको जरा एक्सप्लेन करके मैं बता दूँ आपको ये ट्रिक कैसे है। एक्चुअली में होता ये है कि आपने एक चीज़ पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन होता है। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 5, लेकिन लास्ट वाले टर्म को देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा कर देंगे तो इसको हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। 85 है साइन में तो उसको कॉस में कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। इसके पहले क्या आ रहा है आया होगा, इसके पहले आया होगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री, और उसके भी पहले क्या आया होगा साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ये सब आए नहीं होंगे, तो यहाँ पे इसको हमने 5 लिख दिया, तो साइन स्क्वायर 80 को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। साइन स्क्वायर 75 है तो इसको क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो आप नोटिस करिए ये साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5 ये मिलके हमें कितना देंगे, यहाँ से हमें 1 मिलेगा। फिर आपका साइन स्क्वायर 10 और कॉस स्क्वायर 10 यहाँ से भी कितना मिलने वाला है, ये फिर 1 मिल जाएगा। साइन स्क्वायर 15 और कॉस स्क्वायर 15 कितना देंगे 1, ऐसे 1 1 मिलता चला जाएगा, और एक टर्म अकेला बचा रह जाएगा साइन स्क्वायर 45, उसको बाद में लिख लेंगे 1/2। तो इतनी बार 8 आया, वही इतनी बार 1 आ रहा है। इसी चीज़ को मैं बता रहा था कि डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला टर्म हो 45 के पहले कितने टर्म है पता करने के लिए इसको डिवाइड करके देख लो। 5 8 40 होता है, तो 5 8 यानी 8 बार 1 1 आया होगा, और प्लस में इस 45 की वैल्यू भी लिख देना है 1/2। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 8.5।
तो आप चाहें तो इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा घर पे करिएगा, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आए तो सीधा देखिएगा सॉल्यूशन क्या हो रहा है, डायरेक्ट निकालना सीखिए। पहला वाला टर्म उठाइए, 45 के पहले देख लीजिए कितने मल्टीपल बन रहे हैं, उतनी बार 1 आया होगा उसको लिख लीजिए। साइन स्क्वायर 45 को कभी ना भूलिएगा, ये 1/2 देखे जाता है क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपको दें लगाने के लिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको बताना है साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये देखना है। प्लस में लास्ट में आपको लिखा है एंड सो ऑन, लास्ट में लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये कितना है 90, इसका आंसर बताना। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 9 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री 27, तो 9 का मल्टीपल यहाँ पे चल रहा है और लास्ट में साइन स्क्वायर 90 है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये साइन स्क्वायर 90 इसको अभी बाहर रखिए, ये मैंने एडिशनल लिख दिया है, नहीं तो आपका आंसर थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं देंगे। इसके पहले कौन सा टर्म आया होगा, इसके पहले आया होगा साइन स्क्वायर 9 का मल्टीपल चल रहा है, गैप कितने का है 9 का गैप है ना, तो 90 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना रहा होगा 81, तो लास्ट वाला जो इसका टर्म रहा होगा 81 रहा होगा। आपके लिए ये सीरीज रहेगी। इसके लिए मैंने कहा था कि बीच में यहाँ पे एक जगह और आएगा 45 आएगा, साइन स्क्वायर 45 ये भी आएगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या बताया कि पहला वाला नंबर उठाइए 9, देख लीजिए 45 के पहले इसके कितने मल्टीपल बनते हैं, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, 9 5 जा 45, तो 5 बार तो नहीं जाना, 4 बार जाएगा। 9 4 जा बन रहा है ना, तो 4 लिख देंगे क्योंकि 4 बार 1 1 आया होगा। कैसे बना होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, तो ये साइन स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर 9 1 बन जाएगा, ऐसे सारे 1 बनते चले जाएंगे। तो 4 हो गया, 9 4 जा और प्लस में ये 45 की वैल्यू लिख देना, कितना होती है 1/2, क्यों हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4.5। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती मत करिएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा। आप इस 90 को भूल गए, ये 90 भी तो साइन स्क्वायर 90 इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो एक 1 यहाँ पे भी रह जाएगा, ये भी आपको ऐड कर देना। तो 4 पहले से था, एक और आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। तो यूपीएससी वाले जानबूझ के ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देते हो, 90 धीरे से चिपका देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप 4.5 लगा के चले जाएंगे, तो लास्ट में देख लेना कि 90 तक गए हैं कि ये 81 तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी बात, चलिए नोट कर लीजिए। इसी चीज को एक दूसरा तरीका भी मैं बता दे रहा हूं, जैसे अगर आप मल्टीपल से नहीं लगाना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट और कोई तरीका चाहिए, तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर होगा L माइनस ए अपॉन में D प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये डायरेक्ट हो जाए। ये AP वाला फॉर्मूला है, आपको याद होगा, एंड टर्म निकालने वाला वो इसी से बना है। L मीन्स लास्ट टर्म इसको 90 का तो अलग रखो, इसको देखो कितना 81 लिखेंगे, माइनस में A मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है 9 डिवाइडेड बाई D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कितने का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, देखिए 9 का आ रहा है, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 और इन सभी को डिवाइडेड बाई 2, देखिए कितना आया 81 में से 9 जाएगा, कितना होगा 72 डिवाइडेड बाई 9, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं ना, 72 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 और प्लस का 1 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिख सकते हो 2 4 जा यानी 4.5, तो आप देख रहे हैं 4.5 उसका भी आया था, लेकिन इस 90 वाले को एक को काउंट कर लेना, तो 4 में एक ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, पहले वाले भी क्वेश्चन में यूज कर सकते थे, जैसा मैंने इसके पहले वाले बताया था। तो आप समझ गए, ऐसी कोई भी सीरीज बनेगी तो आपको क्या देखना है, 45 के पहले कितने टर्म आते हैं उतने 1 हो जाएंगे और प्लस में 45 की वैल्यू रख देना, लास्ट में देख लेना 90 है कि नहीं। क्लियर है इतनी बात, चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं।